सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा यूरिनरी मतलब यहाँ की रेनल सिस्टम रहेगा। तो रेनल सिस्टम आज हम पढ़ेंगे जिसमें कि किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इंक्लूड रहेगा। तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जो भी हमारा सिलेबस है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपना यूनिट। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन टू यूरिनरी सिस्टम कि यूरिनरी सिस्टम है क्या। पहले तो हमारे पास किडनीज हैं जो कि पेयर में होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, ठीक है। ये हमारे एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो राइट किडनी है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट ड्यू टू लीवर। अब जो हमारी राइट किडनी है वो हमारे लेफ़्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड हमारे लीवर होता है, तो इसलिए थोड़ी सी जो राइट साइड की किडनी है वो नीचे होती है और जो लेफ़्ट साइड की किडनी वो थोड़ी सी ऊपर होती है। इसका साइज़ 10 से 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर ये वाइड होता है और 3 से 4 सेंटीमीटर थिक होता है। और इसका वेट हमारा किडनी का 120 से 150 ग्राम होता है। इसका मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड को फ़िल्टर करना, यूरिन को बनाना और जो कि हमारी बॉडी का हेमोस्टेसिस है उसको अच्छे से मेंटेन करना। अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखो। हमारी किडनी की जो कि पहले तो एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हम, तो 3 लेयर्स होती हैं, रेनल कैप्सूल, रेनल फिशिया, रेनल फैट पैड। जो कि रेनल कैप्सूल है वो एक टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मेंटेन करता है हमारी किडनी की शेप को। जो कि रेनल कैप्सूल है ये पूरी शेप बना के रखता है किडनी की, ठीक है। जो रेनल फैट पैड है ये ना मिडल पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है, कुशन टाइप प्रोवाइड, गद्दा टाइप प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे किडनी को चोट लगने से बचाता है, ठीक है। अभी एक बार इसका डायग्राम देख लो किडनी का, इसके बाद हम अच्छे से किडनी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास रेनल कोलम है, ठीक है। बेस ऑफ रेनल पिरामिड्स हैं, रेनल पेपिले हैं, हमारे पास रेनल कोर्टेक्स है, माइनर रेनल कैलिंग्स है, रेनल पेल्विस है, लेफ्ट यूरेटर्स है, मेजर रेनल कैलिंग्स हैं, रेनल मेड्यूला है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लो। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, वो तो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखो इस स्लाइड में। रेनल कोर्टेक्स आएगा, रेनल मेड्यूला आएगा, रेनल कोलम आएगा, मेजर एंड माइनर कैलिंग्स आएगा, रेनल पेल्विस आएगा। पहले हम रेनल कोर्टेक्स देखते हैं। आउटर लेयर है जिसमें कि नेफ्रॉन होते हैं। एक बार देखो इसमें रेनल कोर्टेक्स है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी। रेनल कोर्टेक्स है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। रेनल मेड्यूला देखो, ये कोन शेप्ड रेनल पिरामिड होते हैं जिनमें कि हमारी यूरिन बनती है। देखो एक बार रेनल मेड्यूला, ठीक है। इस मेड्यूला में क्या होता है कि यूरिन बनता है, ठीक है। अच्छे से देख लो, ये है मेड्यूला। इस मेड्यूला की साइड पे क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो रेनल कोलम, कोर्टिकल एक्सटेंशन बिटवीन पिरामिड्स। ये एक्सटेंशन होती है पिरामिड्स के बीच में, ठीक है। ये जो कॉलम है, ये कॉलम है, ये देखो ये कॉलम है, तो इसमें क्या होती है, एक्सटेंशन होती है ये इसकी, बस जोड़ के रखा होता है इसको। माइनर एंड मेजर कैलिंग्स कोलेक्ट यूरिन फ्रॉम पिरामिड रेनल पेल्विस। अब ये जो मेजर और माइनर कैलिंग्स है ना, ये देखो ये एरिया मेजर और माइनर कैलिंग्स का एरिया है, जो ये क्या करता है कि यूरेटर्स में क्या करता है कि भेजता है हमारे यूरिन को, जो यूरिन बन रखा होता है, ठीक है। तो इसके बाद में रेनल पेल्विस, ये फनल शेप्ड होता है जो कि यूरिन भेजता है यूरेटर्स में। ये हमारा आ गया रेनल पेल्विस, ठीक है। ये हमारा रेनल पेल्विस आ गया जो कि यूरिन भेजता है आगे यूरेटर्स में। इतना क्लियर है। अभी इसके बाद में हम देखेंगे हमारा नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, अभी बोलते हैं ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हमारी एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन तो होंगे। अभी नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं नेफ्रॉन। कौन कौन से टाइप के,
एक तो कोर्टिकल जो कि कोर्टेक्स में होते हैं, एक जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि कोर्टेक्स और मेड्यूला दोनों में होते हैं, ठीक है। मेंटेन स्ट्रक्चर रेनल कैप्सूल प्लस रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, रेनल कैप्सूल होता है और रेनल ट्यूब्यूल होता है। एक बार नेफ्रॉन देख लो कैसा होता है, ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन है और ये दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है, ठीक है, जो कि दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है वो है इसके रेनल कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का, इसका फंक्शन इतना है कि ब्लड को फिल्टर करता है, जो ब्लड में हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से अपने अंदर, और जो कि वेस्ट होता है, ठीक है, क्रिएटिन वगैरह जो कि एक्सेस वेस्ट होता है उसको क्या करता है, वे निकाल देता है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। आगे हम बोमेंस कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। एक बार बोमेंस कैप्सूल का हम देख लेते हैं अच्छे से, पहले डायग्राम देख लो फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें एक इफ्रेंट एंड एफ्रेंट आर्टरियोल जा रही है जो कि ब्लड लेके जाती है अंदर। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है जो कि हमारे नेफ्रॉन का हेड होता है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का सिर होता है, हेड होता है, जो कि इसमें एफ्रेंट एंड इफ्रेंट आर्टरियोल जो कि ब्लड, इफ्रेंट आर्टरियोल ब्लड इसके बीच में लेके जाती है, और जो गुच्छा होता है ना जो कैपिलरीज का अंदर, इसको हम ग्लोमेरुलर या फिर बोमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं। ये रेड कलर का जो गुच्छा है, ठीक है, इसको हम बोमेंस कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इफ्रेंट आर्टरियोल से ब्लड ये ग्लोमेरुलस में लेके जाता है, बोमेंस कैप्सूल में लेके जाता है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, और जो भी एक्सेस चीज़ है, ठीक है। अब देखो जो भी, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ से ब्लड जाएगा अंदर, ठीक है, यहाँ से ब्लड अंदर जाएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड फिल्टर होगा, ठीक है। जो भी गंद होगा जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फालतू की चीज़ें यहाँ से यहाँ चले जाएंगी, और जो कि हमारे बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे एफरेंट आर्टरियोल में, ठीक है। तो ये है इसका थोड़ा सा। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। एक बार बोमेंस कैप्सूल का समझाऊंगा। अभी देखो बोमेंस कैप्सूल कहते हैं ग्लोमेरुलस को, जो कि हमारे बोमेंस कैप्सूल है, रेनल कैप्सूल है जो उसको सराउंड करता है, ठीक है। ये बाहर वाले को हम पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोलेक्ट फिल्ट्रेट, ठीक है। इसकी पेरिटल आउटर वाली लेयर होती है और विस्लर अंदर वाली लेयर होती है। अब फिल्ट्रेशन ओकर्स अंडर हाई प्रेशर, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड फिल्ट्रेट, प्रोटीन एंड ब्लड सेल रिटेन। अभी देखो जो कि मैंने पीछे समझाया था, जो कि गंद है, गंद से मेरा मतलब ये था कि जो कि चीज़ें आगे जाती वो है वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये भी आगे जाके देखना एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये आपको आगे जाके समझ आएगा। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, वाटर, ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ठीक है, ये क्या होएगा, आगे चला जाएगा, पीसीटी में चला जाएगा, यहाँ पे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाएगा हमारा वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड जैसी चीज़ें, ठीक है। और जो बाकी हमारा प्रोटीन और ब्लड सेल्स हैं वो हमारे एफरेंट आर्टरियोल में चले जाएंगे, ठीक है। जो बड़े मोलिक्यूल्स हैं वो हमारे एफरेंट आर्टरियोल्स में जाएंगे, जो छोटे मोलिक्यूल्स हैं वो हमारे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट में जाएंगे, ट्यूब्यूल में जाएंगे, ठीक है, पीसीटी बोलते हैं जिसको। तो ये बोमेंस कैप्सूल का काम है सिर्फ फिल्टर करना चीज़ों को, वो चीज़ों को फिल्टर करता है, वो चीज़ों को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड में से जो चीज़ फिल्टर करता है वो वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड को फिल्टर करके वो पीसीटी में भेज देगा। प्रोटीन, ब्लड को वो क्या करेगा, एफरेंट आर्टरियल में भेज देगा, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल, अभी हम रेनल ट्यूब्यूल की बात करेंगे। हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े थे नेफ्रॉन के, कौन कौन से थे ये देखो एक बार अच्छे से। पहले हमने यहाँ पे बोला था कि हमारे पास नेफ्रॉन के दो मेन स्ट्रक्चर है, रेनल कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल। अभी रेनल कैप्सूल तो ये वाला हो गया हमारा, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं, ये हो गया नेफ्रॉन का सिर, ठीक है। अभी दूसरा हमारे पास क्या है, रेनल ट्यूब्यूल। अभी हम रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट पढ़ेंगे।
अभी रेनल ट्यूब्यूल वाला नेफ्रॉन का पार्ट कौन सा है, जो कि पीसीटी से शुरू होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट से शुरू होता है। एफरेंट आर्टरियोल और ग्लोमेरुलर, जो कि बोमेंस कैप्सूल था, ग्लोमेरुलर था, बोमेंस कैप्सूल था, वो हमारा रेनल कैप्सूल में आ गया। अभी रेनल ट्यूब्यूल में हमारा पीसीटी से शुरू होगा, ठीक है। अभी देखो एक बार हम पढ़ लेते हैं रेनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आएगा। इसके पार्ट हैं पीसीटी, जिसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। लूप ऑफ हैनल, ये जो भी आएगा ये सारा हमारा लाइन वाइज आएगा, ठीक है। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम डीसीटी बोलते हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट आएगा। पीसीटी में क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन एंड वाटर आया था ना पीछे से, जो हमारा जो बोमेंस कैप्सूल था उसने जो एब्जॉर्ब किया था, जो भेजा था पीसीटी में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर और विटामिन, वो यहाँ पे क्या होगा, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, विटामिन रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। आगे लूप ऑफ फैनल में क्या होगा, वहाँ पे एक ना इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक कंसंट्रेशन का, ग्रेडियंट का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो कि यूरिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूरिन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। डीसीटी में क्या होगा, फाइन ट्यून्स आयंस कंट्रोल्ड बाय एडीएच कलेक्टिंग डक्ट, फाइनल यूरिन फॉर्मेशन सेंड टू द रेनल पेल्विस। यहाँ पे अच्छे से जो कि हमारे आयंस वगैरह जो भी चीज़ें क्रिएटिन वगैरह जो भी चीज़ें, फॉस्फेट वगैरह है ना, और काफ़ी चीज़ें जो जाती हैं यूरिन में, वो फाइनली तैयार होके यूरिन को बना के रेनल पेल्विस में भेज देगी, ठीक है। रेनल पेल्विस बाद में किसको भेजेगा, वो भी आपको पता है, किस में भेजेगा, यूरेटर्स में भेजेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी इसमें हम पूरा पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से डायग्राम को देखना। तो डायग्राम को देखते हैं हम, देखो यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल से हमारा ब्लड आएगा, ठीक है, तो जाएगा वो इसके अंदर, ठीक है। मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करने दो इसका, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। ऑरेंज कलर लेते हैं, ऑरेंज भी नहीं दिख रहा, ब्लैक कलर लिया हमने। यहाँ पे जाएगा एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जाएगा बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल में से जो कि बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया, ये सारे चले जाएंगे बाहर, कहाँ पे, इफरेंट आर्टरियोल में, ठीक है। वो फिर से हमारे ब्लड में वापस चला जाएगा। तो अब यहाँ से जो फिल्ट्रेट हुआ था हमारा, जैसे वाटर हो गया और बाकी चीज़ें होगी, है ना, एमिनो एसिड वगैरह, जो चीज़ें वो गई थी हमारी पीसीटी में, ठीक है। अब इसको इरेज करूँगा मैं। अभी पीसीटी में जो चीज़ें हमारी गई थी, अभी देखो पीसीटी में हमारी चीज़ें कौन कौन सी गई थी, विटामिन गया था, वाटर गया था, ग्लूकोज गया था, अमीनो एसिड गया था। अब यहाँ पे वो चीज़ें हमारी बॉडी को नीड है, तो वो चीज़ फिर से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी, ठीक है। अभी जो बाकी चीज़ें फॉस्फेट वगैरह चीज़ें बची हैं, वो जाएंगी पीसीटी से डीसीटी में, सॉरी लूप ऑफ हैनल में, ठीक है। लूप ऑफ हैनल में क्या होगा, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जो कि हमारे यूरिन की फॉर्मेशन करने के लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन के लिए। तो वो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट होके आगे जाएगा, जो कि फिल्ट्रेट हो गया डीसीटी में। तो डीसीटी में जाके ये फिर फाइनली जाएगा हमारा इसमें कलेक्टिंग डक्ट में, और कनेक्टिंग डक्ट से होके ये हमारा रेनल उसमें जाएगा, तो ये जाएगा रेनल पेल्विस में, ठीक है। तो रेनल पेल्विस से ये जाएगा यूरेटर्स में, यूरेटर से ये जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से ये जाएगा मैच्योरेशन के दौरान यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से ये बाहर जाएगा, ठीक है। अभी एक बार हम फंक्शन पढ़ेंगे किडनी के क्या होते हैं। किडनी के फंक्शन होते हैं, एक तो ये मेंटेन करके रखती है हमारी बॉडी का फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और पीएच का बैलेंस, ठीक है। हमारे जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के, टॉक्सिन्स वगैरह, उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखती है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि रेड ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो जाते हैं,
तो हमारी बॉडी जो कि किडनी होती है, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि बाद में सिग्नल भेजता है कि भाई बॉडी में आरबीसी की लेवल कम हो गई है तो उसको बढ़ाओ। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन कौन रिलीज़ करता है? किडनी रिलीज़ करता है। तो तभी हमारा आरबीसी जो कि है बढ़ता है, फॉर्मेशन होती है आरबीसी की। तो किडनी के कौन कौन से फंक्शन हो गए? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, पीएच को बैलेंस करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना और एरिथ्रोपोइटिन की प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो पिछला तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से। अभी हम यूरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूरेटर क्या कहते हैं? मस्कुलर ट्यूब 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, और 3 से 10 mm इसका डायमीटर होता है। ये हमारे यूरिन को किडनी से ब्लैडर में भेजती है पेरिस्टालिसिस प्रोसेस के दौरान। पेरिस्टालिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, जो कि धकेलती है पानी को या खाने को, किसी भी चीज़ को आगे धकेलती है, वो पेरिस्टालिसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं हमारे यूरेटर्स की, जो कि म्यूकोसा इनर मोस्ट, मस्कुलरिस मिडल वाली और एडवेंटिलिया आउटर मोस्ट। इसका फंक्शन इतना होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे यूरिन को और प्रिवेंट करता है बैकफ्लो को और लुब्रिकेशन मेंटेन करके रखता है। ये देखो, ये है हमारी राइट किडनी, ये है हमारी लेफ़्ट किडनी। ठीक है, अब इसके बाद में यूरेटर्स आ गया। यूरेटर्स लेके जाएगा, जो कि ये देखो, ये यूरेटर्स है, ये येलोइश कलर का। तो ये लेके जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर से ये जाएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से ये बहेगा बाहर। तो अब हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। यूरिनरी ब्लैडर में देखो, कहते हैं ये एक मस्कुलर होलो ऑर्गन है जो कि स्टोर करके रखता है किसको? यूरिन को। ठीक है, ये पेल्विक कैविटी में होता है। इसमें कम से कम 300 से 500 ml हमारा यूरिन जो कि स्टोर होता है, और इसकी लेयर होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल, डेट्रूसर मसल एंड एडवेंटिलिया। ठीक है, इसके पार्ट होते हैं एपेक्स, बेस, नेक, बॉडी एंड 3 ओरिफाइसिस होते हैं, 2 यूरेट्रल एंड एक इंटरनल यूरेट्रल। ठीक है, अभी इधर देखो, इसके 3 ओरिफाइसिस हैं, है ना? ओरिफाइसिस मतलब छेद हैं। ये देखो, यूरेट्रिक ओरिफाइसिस 2 हैं इसके, एक्सटर्नल यूरेट्रल ओरिफाइस इसका 1 है, यहाँ पे यूरेथ्रा है, ब्लैडर का नेक है, ट्राइगोन वो पार्ट है जो कि ये देखो ट्राइगोन कौन सा पार्ट है इसका? यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना इसका, ये ट्रायंगल सा बन रहा है ना, इसको हम ट्राइगोन बोलते हैं। ठीक है, तो डेट्रूसर मसल देख लो एक बार, ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब हमारा यूरिन बाहर एक्सपेल करते हैं, यूरिन मिक्चुरेशन होती है जो कि यूरिनेशन की प्रोसेस होती है ना? तो जब वो होता है तो ये डेट्रूसर मसल ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी वो चीज़ यूरिन है जो कि बाहर जाता है। ठीक है, तो फंक्शन है यूरिनरी ब्लैडर का देख लो, स्टोरेज, यूरिन की स्टोरेज करके रखता है। वॉलंटरी यूरिनेशन, ये यूरिनेशन में हेल्प करता है कि हमें यूरिन करना है या नहीं करना है ना, मिक्चुरेशन की प्रोसेस करनी है या नहीं करनी। सेंसरी सिग्नल सेंड करता है, जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है ये हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल सेंड करता है कि भाई ब्लैडर फुल है, इसको खाली करने का टाइम आ गया। ओके, तो ये 3 फंक्शन इसके हैं। अभी यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। यूरेथ्रा देखो, एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि यूरिन को कैरी करती है ब्लैडर से बॉडी के बाहर तक। ठीक है, मेल्स में ये 19 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है और कैरी करती है सीमन को भी। ठीक है, मेल्स में ये सीमन को भी कैरी करती है और यूरिन को भी सेम पाथवे कैरी करता है जो कि यूरेथ्रा है। इसके 3 पार्ट होते हैं हमारे पास। मेल्स में 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, पेनाइल। प्रोस्टेटिक पार्ट होता है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में होता है, मेम्ब्रेनस उससे थोड़ा सा बाहर वाला, पिनाइल जो कि पेनिस वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो फीमेल्स में ये 4 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और सिर्फ यूरिन होता है उसमें, और कोई सिर्फ यूरिन कर सकते हैं उससे, क्योंकि सीमन सिर्फ मेल्स में होता है, और ये वेस्टिब्यूल में ओपन होता है। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है वही पढ़ लिया हमने, यूरिन एक्सक्रीशन एंड वॉलंटरी कंट्रोल। अभी हम GFR पढ़ेंगे। GFR हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। GFR हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट।
ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होता है फिल्ट्रेट का, फॉर्म्ड पर मिनट बाय किडनीज 125 ml पर मिनट। हमारी किडनी 125 ml पर मिनट यूरिन फॉर्म कर सकती है, ठीक है। अभी जो फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करेंगे वो क्या है, रेनल ब्लड फ्लो। अभी देखो, जितना फास्ट ब्लड फ्लो होगा ना वहाँ पे, जितना फास्ट ब्लड फ्लो होगा किडनी में, सीधी सी बात है, जितनी तेज़ ब्लड वहाँ से जाएगा उतनी तेज़ ये हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। तो GFR रेट भी हमारा उसी हिसाब से बढ़ेगा, है ना। तो प्रेशर इन बोमेंस कैप्सूल, अगर बोमेंस कैप्सूल में प्रेशर होगा, अभी फॉर एग्जांपल एक पाइप लेते हैं हम पानी वाली, तो उस पाइप को आगे से अगर हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो वो तेज़ हो जाता है ना प्रेशर उसका। तो वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा, और GFR का रेट बढ़ेगा, तेज़ होगा, ठीक है। तो मिक्चुरेशन हम देखते हैं, यूरिनेशन की जो प्रोसेस होती है, कहते हैं पहले मिक्चुरेशन कैसे होती है, पहले यूरिन फिल होता है ब्लैडर में, ठीक है। फिर वो स्ट्रेच करता है ब्लैडर को, जिससे कि स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। वो सेंड करते हैं सिग्नल स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड जो कि फिर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रैक्शन करता है, जो कि ड्यूटेरल मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपस में, ठीक है। फिर वॉलंटरी कंट्रोल होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर के दौरान, ठीक है। अगर आपको यूरिन एक्सपेल करना है, ठीक है, और अगर नहीं करना तो वो सिग्नल, वो भी हमारी बॉडी खुद मैनेज करती है कि भाई नहीं करना, तो अच्छे से कंट्रैक्शन बना के रखो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था, जिसको कि हम यूरिनरी चैप्टर, यूरिनरी सिस्टम या फिर रेनल सिस्टम बोल लो, वो हमारा कंप्लीट हो रखा है। और हमारी ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और पढ़ाएंगे वही जो सिलेबस में आएगा, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी वही आता है जो सिलेबस में आता है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो अच्छे से इन नोट्स को याद कर लेना, अच्छे से इन नोट्स को समझ लेना, और अच्छे से अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हमारा जो कि अगर आपका फर्स्ट सेम का जो कि साइको सोशो भी है सब्जेक्ट, हमारी वो भी वीडियो सब हम कंटिन्यू करेंगे साथ साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।